सब कुछ गलत होगा, सब कुछ सही होने से पहले मंजिल हमेशा सब्र मांगती है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज है मेरे चैलेंज का डे 6। तो चलिए आज सुबह की शुरुआत इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। फ्रेंड्स, आपके साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं कि अचानक से लाइट चली जाती है। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ भी हुआ है। आज की मॉर्निंग गुड तो नहीं बोलूँगी, बैड भी नहीं बोलूँगी, लेकिन आज की मॉर्निंग जो हुई थी मेरी एक स्ट्रगल के साथ हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। तो आज जैसे ही मैं अपना सुबह 4:30 बजे उठी, अपना मॉर्निंग रिचुअल सारे ख़त्म किए और उसके बाद जब पढ़ाई करने बैठी, तो जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठी हमारे यहाँ पे लाइट चली गई। अराउंड 5:15 5:20 पे लाइट चली गई और जैसे ही लाइट गई एक मोमेंट के लिए मुझे लगा अरे यार लाइट कैसे चली गई। हम इतना रोज़ाना सुबह उठ रहे हैं अपनी पढ़ाई को टाइम देने के लिए, अपना टाइम निकाल रहे हैं, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं और अब ये आज सुबह मेरे साथ कैसी सिचुएशन आ गई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर ये सिचुएशन भी आई है तो मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर ढूँढूँगी। हम कितना ज़्यादा सोचते हैं ना लाइफ को लेके कि कल मैं ये कर लूँगी, परसों मैं कर लूँगी, नरसों में कर लूँगी, टालते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन वी नेवर नो कि कल क्या होने वाला है। जैसे आज मेरे साथ हुआ था, सुबह उठ के मैं पढ़ाई करने में थोड़ी मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन जब सुबह उठ गई, लाइट भी चली गई, सब चीज़ें जब समझ में आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर बैठ के पढ़ाई करूँ। ये भी तो हमारे पास ऑप्शन है ना। जिन लोगों के पास घर में लाइट नहीं होती है, बिजली पानी की सुविधाएं नहीं होती है, वो भी तो मैनेज करते हैं ना। तो उसके बाद ना मैंने अपनी बाहर चेयर लगाई और मैंने अपना पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मैं जैसे जैसे पढ़ रही थी आस पड़ोस के सारे लोग मुझे देखने लग गए, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी सारे लोग हैं जो वॉक पे निकल जाते हैं। तो मुझे वहाँ कंफर्टेबल नहीं फ़ील हुआ, तो फिर मैं वहाँ से उठकर ऊपर वाले रूम में चली आई। अब मैं यहाँ अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। लाइफ में ना हर एक दिन हमारे पास नई नई सिचुएशन आती ही है। आज मेरी एक परीक्षा होनी थी। भगवान, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ। उन्होंने मेरी परीक्षा ली कि देखते हैं अगर लाइट चली गई तो क्या ये पढ़ाई करती है या वापस सो जाती है। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरा लक्ष्य है, मेरे लिए उसके आगे कुछ नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। एग्ज़ाम होने में ना बहुत ही कम टाइम बचा है, मिनिमम 30 डेज़ भी नहीं बोल सकते हैं अच्छे से। और धीरे धीरे ना अब टेंशन भी होने लग गई है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिनका काफ़ी कुछ अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिन्होंने लेट पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो पीवाईक्यू देने का, मॉक लगाने का, क्विज़ लगाने का, ये सारा टाइम है। लेकिन उसके साथ साथ हमको हमारा जो पेंडिंग पोर्शन है उस पर भी फोकस करते रहना है और दोनों पेपर को भी लेके चलना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ शॉर्ट्स नोट बनाना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा कॉपी में थ्योरेटिकल नोट्स तो बना लेते हैं। अब वो इतनी बड़ी मोटी कॉपी हो जाती है कि उसको हम एक दिन में रिवाइज़ करना पॉसिबल है ही नहीं, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, ये आप सब लोगों को पता है। तो उसके लिए हमको शॉर्ट नोट बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप नोट्स बना रहे हो या नहीं डिटेल में, बट शॉर्ट नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में जब हम पीवाईक्यू करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए ना हमें सिर्फ पीवाई की क्वेश्चंस को देखना नहीं है। और पीवाईक्यू सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, या तो हम पीडीएफ से उसको सॉल्व कर सकते हैं या हम उसका हार्ड कॉपी निकलवा लें, उससे सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी हम सॉल्व करें ना तो उसको सिर्फ देखना नहीं है, उसमें हमको एनालिसिस अच्छे से करना होगा खुद के बिहाफ पे कि ये कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, ये कौन से टॉपिक से आ रहा है। उसको हमको ना इंटर रिलेट करके एक पेन पेपर लेके बैठना है, उस पर लिखना है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन रहा है,
तभी हम उनको और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि यूजीसी नेट ना आजकल बहुत ज़्यादा डिटेल में और डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछ रहा है। तो अभी धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों पे भी काम कर रही हूँ, इनको भी अपने डेली रूटीन में ऐड कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया है, तो उसमें मैंने इसी तरीके से एनालिसिस भी किया था। तो अभी मैं अपना पढ़ाई का जो ये पोर्शन है इसको कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद में मैं नीचे जाऊँगी। अभी मैं नीचे आ गई हूँ और अभी मैं आई ड्रॉप डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो उन्होंने मुझे ये 2 आई ड्रॉप्स दी थी। साथ ही साथ मेरा टेस्ट किया था, तो उन्होंने बताया था कि आपके जो स्पेक्स के नंबर हैं वो बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से ये दोनों आई ड्रॉप मुझे डालनी पड़ती है एक दिन में 4 बार, और इनको बैठना पड़ता है लगा के थोड़ी देर। उसके बाद में मैं ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। मुझे ना न्यूज़पेपर मॉर्निंग टाइम पे उठते ही पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं अपने मॉर्निंग के काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ, जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसके बाद मैं इसको पढ़ती हूँ। तो आज ना वेडनेसडे था, तो एक ये परिवार राजस्थान पत्रिका के साथ आता है, तो मुझे ना इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इसमें एक पोर्शन शेयर किया हुआ था कि हम अपने एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो इसमें नंगे पैर चलने का फ़ायदा बता रखा था कि नंगे पैर चलना हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है, ये हमारे स्ट्रेस को कैसे कैसे रिलीज़ करता है। हमारे जो पैरों के तलवे होते हैं वो डायरेक्ट आपकी जो अर्थ है उससे जब जुड़ जाते हैं, तो आपकी बॉडी को ना एक पॉजिटिव चार्ज मिलता है। तो यही सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी इसके अंदर। उसके बाद मैं अपना फिर से पढ़ाई करने ऊपर आ गई थी। ऊपर वाले रूम में मुझे पढ़ना पसंद आता है, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ कोई ना कोई इधर उधर आता जाता रहता है, जब सब लोग सोकर उठ जाते हैं उसके बाद में। तो मैं अभी ऊपर आ गई थी क्योंकि यहाँ पे ना कोई दिखता नहीं है, तो थोड़ा हम डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं, जो पढ़ रहे हैं उन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। तो आज की मेरी मॉर्निंग इस तरीके से स्ट्रगल वाली रही। ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आके खड़ी हो गई जो मैंने सोचा नहीं था, और उसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। बस हमें रोज़ाना इसी तरीके से अपने लाइफ में सीखना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद मैं फ्रेशन अप होके नहा धो के अपने किचन में आ गई थी। अब मैं ब्रेकफ़ास्ट और खाना ये सब करूँगी। थैंक यू।